खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में रहने वाले आपके दोस्त अहबाब से आपका राब्ता कायम रखने में अहम किरदार अदा करने वाले 2 पाकिस्तानी नौजवानों से मुलाकात। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आप में से जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्या वो उनके बगैर अब ज़िंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं ना। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स तो अब सिर्फ कॉल मिलाने या टेक्स्ट मैसेजिंग के काम ही नहीं आते, बल्कि इन पर आप अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं, इंटरनेट वेबसाइट्स खोल सकते हैं, यहाँ तक कि वीडियो चैट भी कर सकते हैं। लेकिन हम में से कम ही लोग ये सोचते हैं कि हमारी कॉल दुनिया के किसी भी कोने में मिलाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स और उनसे मुंसलिक नेटवर्क किन मराहल से गुजरते हैं और इस नेटवर्क के पीछे काम करने वाले लोग हैं कौन। इमरान सदीकी आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रियासत टेक्सास में रहने वाले 2 ऐसे पाकिस्तानियों से जो यहाँ सेलुलर टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारा और आपका मोबाइल फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम रखने में अहम किरदार भी अदा कर रहे हैं। अमेरिका में इस प्रोफेशन में काम करने का उनका तजुर्बा कैसा रहा है, आइए देखते हैं। The stories out there. ये फ़ोन जो है आजकल के दौर में ये लग्जरी नहीं है, इट्स ए नेसेसिटी। अपने सेल फोन या मोबाइल फोन पर जरा नजर डालिए और अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आप आजकल के दौर में इस फोन के बगैर रह सकते हैं। आपके इस सवाल से पहले सेल फोन बनाने वाले और इस पर सर्विस फराहम करने वाले इदारे ये सोच रहे हैं कि आया उनके सार्फिन को सही सिग्नल्स मिल रहे हैं या नहीं, क्योंकि सेल फोन्स हर जगह काम नहीं कर पाते। आप ये कह सकते हैं कि हम ऐसी जगह पर जाते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कहीं लोग पहाड़ों पर रहते हैं, कहीं शहरी आबादी से बहुत दूर, और कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहां सेल फोन के सिवा राब्ते का और कोई जरिया नहीं होता। रिमोट लोकेशंस जहाँ पे कि लोकल्स भी नहीं जाते, क्योंकि हमारा तो मैसेज है कि लोगों के पास कवरेज हो उस एंड तक जहाँ तक कि लोगों की पहुँच ना हो। असफर हुसैन शाह का ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है और वो 1992 में अमेरिका आए थे। कराची में असफर के पास सब कुछ था, अच्छा ख़ानदान, पैसा, कारोबार, मगर असफर चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नए चैलेंजेस का सामना करें और सेल फोन टेक्नोलॉजी पर काम करना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ पे आके थोड़ा टफ टाइम देखा लाइफ का। एक्चुअली वो टफ टाइम नहीं था, वो एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि अगर वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हम लोग वो नहीं बन सकते जो आज हम हैं। मगर कभी आपने ये सोचा है कि जब आप अपने सेल फोन से किसी को कॉल मिलाते हैं तो आपका सेल फोन एक जगह से दूसरी जगह कॉल कैसे मुंतकिल करता है? इस कॉल के पीछे किस तरह के सिग्नल्स काम कर रहे होते हैं? बैक एंड पे बेसिकली ये होता है कि जैसे ही हम लोग कोई कॉल जनरेट होती है या हम लोग कोई कॉल रिसीव करते हैं तो सिग्नल्स जो होते हैं वो जाते हैं सेल फोन टावर्स तक और फिर वहाँ से फिर वो आगे मेन टावर तक कनेक्ट होती है और फिर दूसरे फ़ोन तक कनेक्ट होती है। इस तरह अमरीकी रियासत टेक्सास में एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सेल फोन या मोबाइल फ़ोन की सनत से वाबस्ता हैं, क्योंकि सेल फोन कंपनियों को अपने कारखाने यहाँ लगाने पर टेक्सास की रियासत रियायत देती है, जिनमें से कुछ असफर की तरह एरिक्सन या AT&T के साथ मुंसलिक हैं या फिर कुछ उमर इलाही की तरह T-Mobile के साथ। उमर इलाही 2001 में अमेरिका आए और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उमर सेल फोन की सनत से ही मुंसलिक रहे। हम लोगों का काम होता है कि कोई नया टावर सेट करना होता है किसी लोकेशन पे, कोई नया कैरियर ऐड करते हैं। कैरियर इस तरह होता है कि अगर ट्रैफिक एक साइड पे ज़्यादा है तो उसमें एक और कैरियर ऐड करते हैं, फिर उसको इन्हांस करते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़। बेसिकली वी मेक द सेल फोन वर्क। और ये सब कुछ होता कैसे है? आसान अल्फाज में आप अपने सेल फोन पर नंबर मिलाते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से आपके सेल फोन का सिग्नल एक सेल टावर तक पहुंचता है। वो टावर उस सिग्नल को दूसरे सेल टावर तक फेंकता है और फिर वो सिग्नल घूमता घुमाता आखिरकार आपके मिलाए गए नंबर तक आपकी कॉल पहुंचाता है। असफर कहते हैं कि हर सेल फोन कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। टेक्नोलॉजी का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि CDMA टेक्नोलॉजी है, वो GPS टेक्नोलॉजी है, वो ऑन एयर टेक्नोलॉजी है। उन लोगों के सेल टावर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, उनको सेल साइट्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। GSM जो है वो एक किस्म की नेकेड कवरेज है। GSM के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें ऐड अप नहीं कर सकते।
AT&T में ये है कि उनका जो साइट कवरेज है वो लेयर कवरेज है। UMTS में आप क्या कर सकते हैं कि आप सर्फिंग भी कर सकते हैं, ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, टेक्सटिंग भी कर सकते हैं, और कॉल पे रह भी सकते हैं। एट द सेम टाइम आप फ़ोन पे भी हैं। ये सुनने में आसान लगता है, मगर ये काफ़ी तकनीकी काम है। मगर इस सारे मरहले में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, और इस तेज़ी की वजह से हमें एहसास भी नहीं हो पाता कि सेल फोन कंपनी का नेटवर्क या उसका सेल टावर कितनी तेज़ी से काम कर रहा है, यानी कभी कभार रोशनी की रफ्तार पर। What's your desired salary? उमर को इस शोबे में अभी थोड़ा वक्त हुआ है, मगर टेलीकम्युनिकेशन की सनत से असफर का ताल्लुक 10 साल से भी ज़्यादा अरसे का है, और अमेरिका में ये सनत काफ़ी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें इंजीनियर्स, तकनीकी माहिर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जैसे दीगर माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है। मगर जब असफर ने इस शोबे में अपने करियर का आगाज़ किया था तो वो बतौर एक ड्राइवर के था, मगर अब वो अपनी टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मुझे हायर किया गया था एज अ ड्राइवर। मेरा इस फील्ड के अंदर कोई आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे जिस स्टेट के अंदर लेके गए थे एज ए ड्राइवर, मुझे उधर ऑफ़र किया गया कि आप एज ए टेक्नीशियन काम करें, क्योंकि ये आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको लीड कर सकते हैं प्रोजेक्ट। मुझे मार्केट दी गई, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और ना जानते हुए कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं हूँ और मेरा कोई इसमें रेलेवेंसी नहीं थी मेरी, लेकिन मैंने प्रूव किया अपने आप को कि हाँ भाई आई कैन डू इट। मगर जिस ड्राइविंग की बात असफर कर रहे हैं वो थोड़ी मुख्तलिफ होती है। इस मखसूस काम का नाम है ड्राइव टेस्टिंग, जिसमें तकनीकी माहिरीन हर उस इलाके का दौरा करते हैं जहां तक उनकी सेल फोन कंपनी के सिग्नल्स की रसाई है। ऐसे माहिरीन का काम सारी रात गाड़ी चलाना है और दूर दराज इलाकों में जाकर ये चेक करना है कि आया वहां पर सेल फोन्स काम कर रहे हैं या नहीं, या ये कि क्या वहां पर सेल फोन कंपनी का सिग्नल कमज़ोर तो नहीं, या किसी दूसरी कंपनी के सिग्नल से उनका सिग्नल टकरा तो नहीं रहा। सपोजली आज आबादी यहाँ पे है, आप साउथ के हैं, सेंट्रल में, डाउनटाउन में, कहीं पे भी हैं आप, अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, आप ऐसा ऐसा सबर्बन एरियाज डेवलप होते जाते हैं। तो हमारा ये गोल है कि एरिया बाद में डेवलप हो, हमारी कवरेज वहाँ पे बढ़े, जिसका मतलब कभी कभार जिंदगी और मौत के बीच फ़र्क होता है। क्योंकि एरिया कवरेज से क्या होता है कि लोगों की सेफ्टी आ जाती है इसमें। क्योंकि सपोजली आपकी रात को 2 बजे गाड़ी ख़राब हो जाती है फार्म लैंड के ऊपर, आपके पास कवरेज नहीं होगी, तो आप तो सारी रात गुजार दोगे ना वहाँ पर, दिन और रात। तो अगर आपके पास कवरेज होगी तो आप वहाँ से 911 कॉल कर सकते हो, आपको कोई आगे वहाँ से लेके जा सकता है, आप फ़ोन कॉल किसी को कर सकते हो। असफर का कहना है कि हमारे अपनी ज़ाती इस्तेमाल के अलावा सेल फोन का दूसरा काम हमें और हमारे घर वालों को आपस में राब्ते में रखना भी है, और इसके लिए आपके सेल फोन्स में गेम्स या ट्विटर या फेसबुक हो या ना हो, इस सेल फोन में सिग्नल होना बेहद ज़रूरी है। हम जब घर से निकलते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी बीवी बच्चों को देख के निकलते हैं, ठीक है ना, हमारे माँ बाप, बहन भाई, वी वांट देम टू बी सेफ। और ये फ़ोन सिर्फ अब फ़ोन नहीं रहा, इट्स प्रीटी मच एवरीथिंग नाउअडेज। आप इस पे अपने मैसेजेस चेक कर सकते हैं, आपको लैपटॉप खोलने की दिन में कम से कम 2 मरतबा आप लैपटॉप खोलते होंगे, आप फ़ोन को कितनी बार टच करते हैं? कम से कम 75 मरतबा तो करते होंगे आप। इस फील्ड का स्कोप एक्चुअली फ्यूचर ही अब यही है। जहाँ तक आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी जाती है वहाँ तक इस फील्ड का स्कोप जाता है।